तो आजकल तो वैसे वॉशिंग मशीन का दौर है, ज़्यादातर घरों में वॉशिंग मशीन होती है। बहुत पहले अगर आपने देखा हो या अभी भी कस्बाई इलाके या छोटी जगहों पर आप चले जाएं, लकड़ी नुमा एक इतना बड़ा हथियार नहीं कहेंगे उसे, लकड़ी, मोटी लकड़ी होती है। कुछ एक जगह मुंगरी कहा जाता है, कुछ एक जगह कुछ और कहा जाता है। मैले कपड़े जो होते हैं ना, उन्हें कूट कूट कर उससे धोया जाता है। अब इसका जिक्र क्यों? ऐसी धुलाई हो गई है पाकिस्तान की। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। मामला यूएन का है। उपस्थायी प्रतिनिधि हैं राजदूत योजना पटेल। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान की धुलाई की है। धुलाई करते करते उन्होंने पाकिस्तान को एक दुष्ट राज्य भी बताया है। योजना पटेल जो है वो बाकायदा ख्वाजा आसिफ जो है मंत्री, उनके उस बयान को भी कोट करती है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम 3 दशक से जो डर्टी ट्रिक या ये डर्टी गेम कर रहे हैं, आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं। मैं एज इट इज़ आपको बताता हूँ क्या कुछ उन्होंने कहा है। पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते हुए सुना गया है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, पहले वो जान लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान को दुष्ट राज्य कहा है उपस्थायी प्रतिनिधि हैं योजना पटेल। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दुष्ट राज्य का एक प्रतिनिधिमंडल यहां आकर और गलत तरीके से भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता है, जबकि पूरी दुनिया को यह बात पता है कि आतंकवाद को पनाह कौन देता है। पूरी दुनिया की छोड़ दीजिए, वो ख्वाजा आसिफ को ही कोट कर रही हैं। पूरी दुनिया ने हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ को सुना है कि आतंकी संगठनों के समर्थन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण, फाइनेंशियल मदद, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। दरअसल ये वीडियो जिसका वो जिक्र कर रही हैं, स्काई न्यूज़ में एक यल्दा हकीम करके पत्रकार हैं, वो जुड़ती हैं और ख्वाजा आसिफ से वो पूछती हैं कि भाई पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठनों से ताल्लुकात हैं, जो रिश्ते हैं, वो बहुत लंबे चौड़े रहे हैं। तब ख्वाजा आसिफ ये जवाब देते हैं कि हाँ, हमने ऐसा किया। वो ये भी बता रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि हमने दरअसल ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं या अमेरिका को वो कोट करते हैं, उनका हम पर दबाव था, और अगर हम ऐसा नहीं करते, वो रूस का भी नाम ले रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एकदम बेदाग होता। इसी बात को लेकर योजना पटेल ने ये तमाम बातें रखी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो मुंबई हमला हुआ था, 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था, उसके बाद का सबसे ज़्यादा जो बड़ा अटैक है वो पहलगाम में हुआ है। जो सिविलियन मारे गए हैं, जो सैलानी जिन्हें मारा गया है, उनकी संख्या के लिहाज से ये मुंबई हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है। और पाकिस्तान की धुलाई उन्होंने दुष्ट राज्य कह देना यूएन की सभा में, ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है। उन्होंने ये बात भी कही कि चूंकि भारत को पूरी दुनिया से इस बात को लेकर समर्थन मिला है, इजराइल से मिला है, फ्रांस से मिला है, ब्रिटेन से मिला है, खुद प्रधानमंत्री ने भी कई बार इन नेताओं से बातचीत की है, अमेरिका ने इन हमलों की निंदा की है, चाइना ने भी रोते धोते सही हमलों की निंदा तो कर ही दी है। ये ज़रूर बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। हालांकि उनके एक मंत्री हैं, उनका बयान भी इस वक्त चर्चा में है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रति अपनी जो दोस्ती है वो उस बयान में जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आज हम यूएन की बात कर रहे हैं। तो योजना पटेल ने जिस तरीके से कहा है दुष्ट राज्य पाकिस्तान को, और ये भी कहा है कि इस मंच का इस्तेमाल, यूएन के मंच का इस्तेमाल आप गलत तरीके से कर रहे हैं, छवि खराब करने को लेकर कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान की छवि क्या है। और फिर वो ख्वाजा आसिफ का जिक्र करती हैं, जो बाकायदा ये बोल रहे हैं एक सवाल के जवाब में, एक मीडिया स्काई न्यूज़ से चर्चा करते हुए कि हाँ, हमने तो 3 दशक तक यही डर्टी ट्रिक या डर्टी गेम खेला है। आगे भी अपडेट इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।